नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अब कम होने लगा चंबल नदी का जलस्तर। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से 5.81 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। धौलपुर जिले में चंबल नदी का उफान अब कम होने लगा है। हालांकि सोमवार को भी चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 5.81 मीटर ऊपर रहा। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन विवेक बंसल ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे चंबल नदी का जलस्तर 136.60 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से 5.81 मीटर अधिक है। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। पार्वती बांध के 3 गेट किए बंद, 1 गेट से छोड़ा जा रहा पानी। धौलपुर जिले के प्रमुख बांध पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण पिछले 2 दिन से 4 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी की निकासी की जा रही थी, लेकिन अब बांध में पानी कम हो गया है, जिस कारण 3 गेट बंद कर दिए गए हैं और 1 गेट से पानी की निकासी की जा रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि सोमवार दोपहर में पार्वती बांध के 3 गेट बंद कर दिए गए हैं। अब मात्र 1 गेट को 2 फीट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे अब पार्वती नदी में भी जलस्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे पिछले 2 दिन से बंद चल रही पार्वती नदी की विभिन्न रफ्तों पर यातायात कल मंगलवार तक शुरू होने की संभावना है। कांवड़ चढ़ाकर लौट रहे युवक को मारी गोली, पेट में लगी। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा मामला। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालोनी गांव निवासी एक 18 वर्षीय युवक को पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में घेरकर गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना में घायल युवक को कंचनपुर अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। परिजनों की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना में घायल 18 वर्षीय दीपू पुत्र परीक्षित गुर्जर निवासी लालोनी के बड़े भाई कृष्णा गुर्जर ने बताया कि उनके परिवार और गाँव के कुछ युवा बाबू महाराज के लिए सोरू से गंगा जल की कांवड़ लेकर आए थे। आज सोमवार को दिन में कांवड़ों को गांव के बाबू महाराज मंदिर पर चढ़ाया गया। इसके बाद दीपू कांवड़ यात्रा के लाए डीजे को सैपू वापस करने गया था, जहां से वापसी को लौटते समय से महुआ खेड़ा गांव के पास बोलेरो में सवार होकर आए केशव, हरवेंद्र तरसिंह एवं अन्य ने घेर लिया और गोली मार दी, जो उसके पेट में लगी है। सूचना पर परिजन घायल को लेकर तुरंत कंचनपुर अस्पताल पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गन शॉट का मामला होने के चलते घायल दीपू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घायल के परिजन कृष्णा गुर्जर ने बताया कि आरोपियों से उनका पुराना जमीन विवाद और झगड़ा था। 5 साल से कोई वारदात नहीं हुई थी, मामला शांत था। अब अचानक से उन्होंने हमला किया है, जिसको लेकर कंचनपुर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नाम सत्यवीर पुत्र तरसिंह, ग्राम लालोनी का रहने वाला हूँ और मैं कांवड़ चढ़ाने जा रहा था। कांवड़ चढ़ा के घर से ट्रैक्टर लेकर सैपऊ के लिए रवाना हुआ। सैपऊ से शाम के टाइम लौट रहा था, रास्ता में महुआ खेड़े होकर के लालोनी वाले चौराहे पर, वहाँ पर जो पुरानी रंजिश के लोग थे उन्होंने बगिया पे घेर करके तो केशव पुत्र मोहन सिंह, हरवेंद्र पुत्र मोहन सिंह और बड़ाना पुत्र पत्थर सिंह, ग्राम सिंगरावली, थाना गढ़ी बाजरा रहने वाला है और देते केशव ने साहब गोली दी है। और मौजूदी पे वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन लोगों ने हल्ला उल्ली किए, उन लोगों ने फिर दूसरा फायर दिया। हमने साहब भाग करके और अपनी जान बचाई और उन लोगों ने कहा कि हमारे घर में घुस जाओ, और फिर वहाँ से भागे। उन्होंने पीछा करते हुए चले आए। हमारा चाचा का लड़का है जो दीपू पुत्र परीक्षित, ग्राम दूतराम का अड्डा लालोनी के मौजूदी पर गोली लगी, जो इमरजेंसी अस्पताल में रेफर है। सर पहले हमारा रास्ता था तो 5 साल से बंद है। 5 साल से बंद है तो मैंने फरवाद दिया एडिशनल एसपी साहब को, तो एडिशनल एसपी साहब ने वहाँ थाने के लिए दिया। हमारे साहब कहीं भी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में जाते हैं, थाने वाले लोग कह देते हैं कोई गोली से मरा तो है ही नहीं, गोली कहाँ है। मंगलवार को 4.5 घंटे बंद रहेगी बिजली।
220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 132-33 केवी 40-50 एमवीए ट्रांसफार्मर के मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण मंगलवार 26 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 33 केवी डांग बसई के सरानीखेड़ा करीमपुर जाकी, 33 केवी सेपो के शपू शहर एवं ग्रामीण बसई नवाब तथा तसीमो क्षेत्रों की मंगलवार 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट, जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735 735 40 40 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिलोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। बाबू महाराज के मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मंदिर में दर्शन को उमड़ती रही भीड़। लोगों ने भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। मेले के दौरान कई किलोमीटर तक, कई घंटों तक लगा रहा जाम। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र स्थित थून कुदिन्ना थान पर आज सोमवार को बाबू महाराज का लक्खी मेला भरा है। मेले में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से श्रद्धालु पहुंचे हैं। मेला कमेटी के सचिव शीश राम गुर्जर के अनुसार यह मेला हर वर्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की दौज को लगता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबू महाराज त्वचा रोगों और सफेद दाग को ठीक करते हैं। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और ग्रामीण युवा श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर बाबू महाराज की लौ के दर्शन करा रहे हैं। श्रद्धालु बाबू मंदिर पर बूरे का प्रसाद लगा रहे हैं और मनोती मांग रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 थानों की पुलिस और 250 से अधिक पुलिस जवान तैनात हैं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, सीओ महेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी मेले में मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। लोग पशुओं के दूध की खीर और मालपुए का प्रसाद बाबू को लगाते हैं। बाड़ी शहर में कालियापाड़ा, गुर्जरपाड़ा, चौबदार गली और कायस्थपाड़ा के बाबू मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। डांग में बाबू मंदिर तक जाने वाला रास्ता सकरा होने के कारण कई जगह जाम लगा। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से जाम को हटाया गया और वाहनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। हम सभी के आद्य देव श्री बाबू महाराज का मेला हर वर्ष की तरह आद्य शुक्लपक्ष बाबू देवज को लगता है। अब ये बहुत बड़ा मेला है, 4 दिवसीय मेला है जो 23 अगस्त से चालू होकर 26 तक चलेगा। ये मेला थूम कुदिन्ना धाम स्थित तहसील वाड़ी, जिला धौलपुर में हर वर्ष की तरह आयोजित होता है। सभी श्री बाबू महाराज सेवा समिति और पुलिस प्रशासन और आम जन के सहयोग से बढ़िया मेला चल रहा है। बाबू महाराज की असीम कृपा है। अलग है बाबूदेव, अलग निरंजन निराकार है बाबूदेव, अलग ज्योति में विराजमान है बाबूदेव। सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। मान्यता है बाबू महाराज की भभूति लगाने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग दूर हो जाता है। बोलो बाबू महाराज। मंगलवार को धौलपुर आएंगे आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने
बताया कि मंगलवार 26 अगस्त को महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर कैलाश चंद्र विश्नोई जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सबसे पहले मंगलवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला मुख्यालय पर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी करेंगे, जिसमें जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त थानाधिकारीगण सम्मिलित होंगे। इसके बाद आईजी पुलिस थाना सदर धौलपुर पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक व्रत क्षेत्र धौलपुर, जिला धौलपुर के थानों के परिवादियों की जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर, व्रताधिकारी व्रत धौलपुर एवं व्रत धौलपुर के सभी थानाधिकारीगण जनसुनवाई में उपस्थित रहेंगे। युवक के पैर में गोली मारने का मामला, एसपी से मिले परिजन, बोले पुलिस ने शक के बिना पर युवक को हिरासत में लिया, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं, और फिर पैर में मारी गोली। मामले के उच्च अधिकारियों से जांच की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में कल रविवार को पुलिस कस्टडी से पुलिस पर हमला कर भाग रहे आरोपी को पुलिस द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले में आज सोमवार को परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने पूरे मामले के उच्च अधिकारियों से जांच की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि राजाखेड़ा थाना पुलिस शक के बिना पर रवि ठाकुर को घर से ले आई। परिजन जब थाना प्रभारी रामकिशन यादव से मिले और मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि फायरिंग से जुड़े मामले को लेकर रवि को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है, जहां बाद में उन्हें पता चला कि युवक रवि ठाकुर के पैर में पुलिस ने गोली मार दी है। जानकारी के बाद जब परिजन राजाखेड़ा चिकित्सालय पहुंचे तो पता चला कि पुलिस द्वारा युवक रवि को जिला चिकित्सालय धौलपुर ले जाया गया है। परिजन जब युवक से मिलने जिला चिकित्सालय पहुंचे तो पुलिस ने उनसे परिजनों को मिलने नहीं दिया। परिजनों का आरोप है कि जिस मामले में रवि को पुलिस ने शक के बिना पर हिरासत में लिया है उसमें रवि का कहीं नाम नहीं है और न ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में पूछताछ के लिए ले जाना और बाद में यह कहकर कि भागने का प्रयास किया और पैर में गोली मारना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जाँच उच्च अधिकारियों से कराने की मांग की है। मामला ये कि FIR में नाम था सुबह 6 बजे कल पुलिस ले गई अपने पूरे जाब्ता के साथ और हम थाने गए करीब 11-12 बजे। पुलिस ने ये बोल दिया पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, इसका अगर नाम नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। फिर ये बोला कि इसका नाम नहीं है FIR में, शाम को 6 बजे छोड़ देंगे। मैंने ये बोला था कि इसमें 5-4 नाम है, नाम दर्ज इनको उठा लाओ, तो इसको ले गए थाने के बहाने। फिर इसका एनकाउंटर कर दिया है। नाम मालूम किस दबस के कारण के पैसे के कारण क्या लूटापोती करी है पुलिस अधिकारी ने। हमको जानकारी मिली है राजाखेड़ा हॉस्पिटल से। जब हम राजाखेड़ा हॉस्पिटल गए तब तक इसको लेके पुलिस धौलपुर ले आई है। फिर हम कुछ नहीं कर पाए, वहाँ से यहाँ पर आए, फिर हमको पुलिस ने मिलने नहीं दिया है। फिर हमको निष्पक्ष न्याय चाहिए। पुलिस ने किस मामले में दबाव के कारण क्या दबस थी तो इसका इनकाउंटर किया है। हमें न्याय चाहिए निष्पक्ष। विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने की बैठक। प्रांत संगठन मंत्री नीरज कुमार ने संगठन की मजबूती व कार्य पद्धतियों पर प्रकाश डाला। भारतीय किसान संघ की जिला बैठक किसान भवन मंडी समिति धौलपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश पाल सिंह राजौरा द्वारा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि नीरज कुमार प्रांत संगठन मंत्री जयपुर प्रांत रहे। साथ में नत्थे सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष, अमर सिंह जाट संभाग जल संरक्षण प्रमुख एवं राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला मंत्री गणेशी लाल कोली द्वारा किया गया। बैठक प्रांत संगठन मंत्री के परिचयात्मक किसान संघ की रीति नीति एवं जिले की विभिन्न समस्याओं आदि विषयों पर चर्चा के लिए की गई। प्रांत संगठन मंत्री द्वारा भारतीय किसान संघ क्यों चलाया जाता है इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों को जागरूक करना, जागरूक किसानों का संगठन बनाना एवं संगठित किसानों द्वारा समस्याओं का समाधान करना है। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान जितना जागृत होगा, संगठन उतना ही मजबूत होगा। यही किसान संघ का नारा है। सूबेदार मेजर रमेश सिंह जिला कोषाध्यक्ष द्वारा जिले की सदस्यता की स्थिति से अवगत कराया तथा जिले में हुई सदस्यता की राशि एवं सदस्यता की रसीद बुकें खाली या भरी हुई जो शेष है उन्हें शीघ्र जमा करने के लिए आग्रह किया ताकि सदस्यता के हिसाब को जयपुर पहुंचाया जा सके। नत्थे सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा शेष तहसील कार्यकारिणी के गठन एवं जिला कार्यकारिणी के विस्तार को शीघ्र पूर्ण कर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत केंद्र पर ग्राम समिति का गठन किया जाए ताकि संगठन की पहचान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचे। आगामी देव छठ पर भगवान बलराम जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत केंद्र पर दिनांक 27, 28, 29, 30 अगस्त को किया जाएगा। बैठक में लक्ष्मी नारायण
मीणा, पूर्व प्रांत मंत्री मान सिंह गुर्जर मुरौली, भारत सिंह सिसोदिया बरेह, लाखन सिंह अध्यक्ष, नवाब वसीम, मुकेश कुमार कुकरा, जगदीश गोस्वामी चौराखेड़ा, ज्ञान प्रसाद मीणा खोखला, भगवान स्वरूप मीणा धनेरा, अशोक सिंह परमार तसीमा, राम भरोसी परमार ममोधन, सुरेंद्र सिंह तोमर अतरसुमा आदि मौजूद रहे। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधेश्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। जिले के कुल 1149 सरकारी स्कूलों में से 952 के भवन जर्जर। मरम्मत के लिए चाहिए करीब 88 करोड़ रुपए। अभिभावकों में डर, बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे। सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सालों पहले बने सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में है। उन्हीं जर्जर भवनों में बच्चों को भविष्य का ज्ञान दिया जा रहा है। किसी स्कूल के कमरे, दीवारें, बरामदे तो किसी की छत जर्जर हालत में है। यहाँ तक कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जिनके भवन कंडम हो चुके हैं और इन स्कूलों के बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट कराकर पढ़ाया जा रहा है। हकीकत खुलकर तब सामने आई जब झालावाड़ में दुखांतिका घटना हुई। उसके बाद सरकार जागी और अफसरों सहित संस्था प्रधानों को अपने स्कूलों के भवनों की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। सिलसिला चला और अभी तक सरकारी स्कूलों के भवनों के जर्जर होने की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिले के 75% से ज्यादा स्कूल जर्जर हालत में हैं, जिनके मरम्मत या कंडम हुए स्कूलों को बनवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ जिले भर में कुल 1149 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 952 स्कूलों की स्थिति जर्जर है, यानी कि 75% से ज्यादा स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जिनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। समग्र शिक्षा धौलपुर के एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादव ने बताया कि जिले में राजाखेड़ा विधानसभा में 248 स्कूल जर्जर हालत में हैं। धौलपुर विधानसभा में 208, बाड़ी में 217 और बसड़ी विधानसभा में 279 स्कूलों की स्थिति जर्जर है, यानी कि कुल 952 ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले पत्थर की पट्टी से जो छतें डाली जाती थी, वो स्कूल तो पूर्ण रूप से जर्जर हालत में है। एडीपीसी ने बताया कि इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ विभाग एसडीएम कार्यालय को 668 और डांग विकास जिला परिषद कार्यालय को 315 स्कूलों की रिपोर्ट सौंपी गई है, जहां से जैसा भी बजट आएगा संबंधित स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। इन स्कूलों की मरम्मत के लिए करीब 88 करोड़ रुपए आकलन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों के भवन कंडम हो चुके हैं, उनके बच्चों को अन्य सरकारी कार्यालयों या अन्य बिल्डिंगों में शिफ्ट कराकर पढ़ाई सुचारू की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है, उनके भवन जर्जर हो चुके हैं। इसी के चलते अभिभावकों को भी झालावाड़
दुखांतिका के बाद अब डर सताने लगा है और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। उनका कहना है कि झालावाड़ जैसी कोई घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम अपने बच्चों को ऐसे जर्जर भवनों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, धौलपुर। हमारे द्वारा जिले के 11 से 49 स्कूल व 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का पूर्ण रूप से सर्वे करा लिया गया है। एक एक स्कूल को चिन्हित करके ये सूचना ले ली गई है कि कहाँ कमरे क्षतिग्रस्त हैं, कहाँ बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हैं। उनमें से जो आंकड़ा निकल के आया है, राजाखेड़ा विधानसभा में 2 से 48, धौलपुर में 2 से 8, बाड़ी में 2 से 17, बसेड़ी में 2 से 79, कुल 9 से 52 जो स्कूल हैं इनमें हमें मरम्मत की आवश्यकता है। इनमें से हमने डांग विकास के लिए मरम्मत के प्रस्ताव जिला परिषद सीओ साहब को 3 से 15 भेज दिए हैं। एसडीआरएफ के लिए 668 प्रस्ताव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से भिजवाए जा चुके हैं और लगभग इन ये जो मरम्मत का खर्च है वो 88 करोड़ रुपए मरम्मत का संभावित खर्च है। तो ये राज्य सरकार के लिए आगे सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा परिषद को भी पूरी 11 से 53 स्कूलों की लिस्ट वस्तु स्थिति वाइज वहाँ प्रेषित कर दी है। इन स्कूलों की स्थिति के बारे में जो सूचना आई थी, कभी किसी बिल्डिंग या कमरा या छत की पट्टी टूटी है, उन स्कूलों में क्या बैकअप व्यवस्था की है? उन स्कूलों में उन कमरों में जाने से बच्चों को रोका गया है। उनके लिए बैकअप व्यवस्था के तौर पर अटल सेवा केंद्र, कोई और राजकीय भवन या कोई निजी भवन जहां बच्चे सुरक्षित रूप से बैठ पाएँ। और इसके अतिरिक्त जो रूम क्षतिग्रस्त हैं उन रूमों को बंद करते हुए कक्षाएं कंबाइंड करने, खुले में बैठाने के लिए भी इस प्रकार के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों की कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। बाबू महाराज की दौज पर दर्शनों को उमड़ी भीड़। लोगों ने बाबू महाराज को लगाया बूरे का भोग, की पूजा अर्चना और मांगी मनौती। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में बाबू महाराज की दौज को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। चितौरा में बाबू मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की सुबह से ही भीड़ उमड़ती रही। मंदिर पर पहुंचे लोगों ने लोक देवता बाबू महाराज के दर्शन किए तथा बूरे का प्रसाद लगाकर पूजा अर्चना की और मनौती मांगी। मंदिर के पास बने कुंज में लोगों ने डुबकी भी लगाई। दरअसल मान्यता के मुताबिक सफेद दाग और कुष्ठ रोगों से बाबू महाराज के दर्शन और उनकी भभूत लगाने से निजात मिल जाती है, जिसको लेकर लोगों में बाबू महाराज की बड़ी मान्यता है। हालांकि यह गुर्जर समाज के लोक देवता माने जाते हैं। आज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को चितौरा के अलावा कुनकुटा के लेबुडापुरा पुलिस चौकी के समीप बाड़ी मार्ग बाबू चौराहे पर बाबू महाराज के मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने यहां लोक देवता बाबू महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मेले का भी यहां लोगों ने लुत्फ उठाया है। मंदिरों पर उमड़ी भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था संभाली गई है। यहाँ बाबू महाराज मंदिर विकास समिति कमेटी का मैं एचपी हूँ और मैं यहाँ पूरी तरह से अपनी आस्था रखता हूँ। और मैं नहीं, यहाँ पूरे आसपास का क्षेत्र सभी इस बाबू महाराज मंदिर की आस्था का केंद्र है। यहाँ लाखों यात्री दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जो अग्रसर है विकास की ओर। हर वर्ष यहाँ कुछ नया कमेटी की तरफ से जन सहयोग से और यात्रियों के सहयोग से होता रहता है और आशा करते हैं कि इसी तरह अगर जनता का सहयोग मिलता रहेगा तो ये मंदिर और भी आगे विकास करेगा। इसी आशा के साथ मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि यहाँ पूरी आस्था बनाए रखें और अपना सहयोग प्रदान करें। सफ़ेद दाग वाले जो मतलब ठीक नहीं होते तो बाबू बाबा उनको ठीक करते हैं। भभूत देने से, नेम करने से, नेम नहीं करोगे अगर गवर्नमेंट का प्रयोग होगा तो ठीक नहीं होगा। किसी के संतान नहीं है तो उसको संतान भी मिलती है। और आज 63 की साल में 63 साल की जो खिलौना में बच्चा हो गया, ठीक है ना। और जैसे भगवान के लोनता लगाओगे तो भगवान आपको इसमें और बाबू बाबा एक सुरक्षित देवता है। ये दारू मीट गंगा ऐसी चीज़ों से सख्त, ठीक है। तो
नेम करेगा तो बाबू महाराज उसको आज ग्राम पंचायत चितौरा में बाबू महाराज का मेला बढ़ता है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। अपूर्ण व्यवस्था है। आने जाने वाले भक्तों को कोई व्यवधान नहीं हो रहा है और रास्ता सभी खुले हुए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। जल निकासी व फॉगिंग करवाना सुनिश्चित करें, हरिराम मीना। एडीएम ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। बिजली पानी मौसमी बीमारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को जिले में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रखने, आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निस्तारण करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए तैयारियां किए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के संबंध में सतर्क व सक्रिय रहकर कार्य करते हुए विभागीय कार्मिकों द्वारा व्यापक रूप से एंटी लार्वा गतिविधियां संपादित करवाएं। साथ ही नगर परिषद जलभराव क्षेत्रों में फॉगिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जलभराव वाली कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित लक्ष्य अनुसार मरीजों का स्पूटम टेस्ट करवाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आगामी देव छठ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयुक्त नगर परिषद को मेला स्थल, परिक्रमा मार्ग व मुख्य मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मेले के दौरान लाइट एंड साउंड शो की मेंटेनेंस करवाने, सरोवर की सफाई, अस्थायी शौचालय लगवाना, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की सफाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था, सरोवर घाटों पर महिलाओं के स्नान के लिए अस्थायी टेंट व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित पशुओं को पकड़कर अन्य गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरोवर के घाटों पर पर्याप्त प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात करने के निर्देश दिए। मेला स्थल व आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। कांग्रेस सेवा दल के पातीराम नेताजी की माताजी का निधन। जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर के महासचिव पातीराम कुशवाहा नेताजी निवासी निनोखर धौलपुर की माताजी राम दुलारी कुशवाहा का रविवार सुबह करीब 10 बजे निधन हो गया, जिससे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक श्रीमती राम दुलारी करीब 103 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। रविवार को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को गांव निनोखर में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बेटे पातीराम कुशवाहा ने मुखाग्नि दी। राम दुलारी की अंतिम शव यात्रा में बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक लोग शामिल हुए। स्वर्गीय राम दुलारी अपने पीछे बेटा, बेटी, पुत्र वधू व नाती पंती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। पातीराम नेताजी ने बताया कि मेरी मां राम दुलारी के निधन पर नियमित शोक बैठक धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव निनोखर में निज निवास पर होगी। श्रीमती राम दुलारी के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा। श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें,
आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस। पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, RAC के पास, GT रोड, धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। मंदिर परिसर में रोपे पौधे, देखभाल का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक महादेव मंदिर परिसर सैपो में सोमवार को चंबल सेवा संस्थान द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था, बल्कि धरोहर की संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। समाजसेवी हरेंद्र गुधेनिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ फल व छायादार आम, नीम, पीपल, अशोक आदि किस्म के पौधे रोपे गए। इस दौरान पौधों के संरक्षण के लिए चंबल सेवा संस्थान के सहयोग से ट्री गार्ड भी लगाए, ताकि पौधे बड़े होकर पेड़ बन सके और आमजन को फल व छाया के अलावा ऑक्सीजन देकर जीवन प्रदान कर सके। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हरेंद्र, राहुल, राणा आदि ने कहा कि पेड़ हमारे प्रकृति और संस्कृति का सौंदर्य से बनाए रखने का हम सभी का धर्म है। इस मौके पर गिरीश इंदोली, अक्षय शुक्ला, सौरभ, राघव, धर्मेंद्र, राजेश आदि शामिल रहे। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा पर्युषण महापर्व। सकल जैन समाज धौलपुर द्वारा पर्युषण महापर्व 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मुनि सुब्रत नाथ जिनालय, जैन धर्मशाला एवं महावीर स्वामी चेतियालय में विशेष पूजा अर्चना व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्म की पूजा करना होगी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी आत्मा के धर्म हैं। 10 लक्षण महापर्व के त्याग, संकल्प और आराधना पर्व से जोड़ दिया जाता है। 10 लक्षण महापर्व का आयोजन अवनीश शास्त्री सांगानेर के सानिध्य में किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद से अपील की है कि जैन मंदिर मार्ग, जैन धर्मशाला मार्ग एवं जैन मोहल्ला की नियमित साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट सुचारू व्यवस्था करने की अपील की है। आशीष ठाकुर ने जीती 2 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता। बाबू महाराज मेले में हुआ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसूपुरा के गांव बिधुड़ीपुरा में बाबू महाराज का मेला लगा, जिसके उपलक्ष्य में एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मेले में हुई दौड़ प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर की दौड़ में आशीष ठाकुर पीपरखेड़ा खेरागढ़ उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, जिसे प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं शिवा टोडरडा शमशाबाद उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसे 31 रुपए, और राम वकील टोडरा शमशाबाद ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसे 2100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और धावकों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। इस दौरान बिधुड़ीपुरा कमेटी के आंसू बिधुड़ी, भोलू बिधुड़ी आदि लोग मौजूद रहे। नाली व खरंजा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को धौलपुर जिले के कुशवाहा समाज ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी कृष्णा कुशवाहा के नेतृत्व में नगर पालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र बसेड़ी के वार्ड संख्या 8 गांव मनरूप का पुरा, जो कि शहर के मुख्य तिराहे बयाना मोड़ से महज 20 कदम की दूरी पर है, जिसमें आम रास्ते में जल भराव की समस्या बहुत है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है तथा इस रास्ते से करीब 5 गांव के लोगों का निकलना होता है। हर रोज बुजुर्ग व छोटे बच्चे, महिलाएं कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा घरों के सामने पानी भरा रहता है, जिससे बरसात के दिनों में मकान गिरने की आशंका रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वह पूर्व में भी कई बार नगर पालिका चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को आदेश कर अतिशीघ्र नाली एवं सीसी खरंजा निर्माण कराने की मांग की है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके।
ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। ज्ञापन देने वालों में कुशवाहा समाज ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी कृष्णा कुशवाहा, बबलू सिंह परमार, थान सिंह, मंगल सिंह, राम अवतार, राम प्रताप, निरंजन, अमित, मोनू, अभिषेक, संतोष, सुरेश, विष्णु, मंगल, महेश, सुमेर सिंह, रामवीर, बंगाली, रमेश, लाल सिंह, अंकित एवं पुष्पेंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मनोहर से बात कर रहा हूँ मैं। हमारे गांव के मेन रास्ता है, उसमें बहुत सारा कीचड़ और परेशानियां हो जाने के लिए हम 11 तारीख को भी ज्ञापन दे गए हैं। उस टाइम पे भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कुछ ऐसा ही है। बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और हमारे बुजुर्ग कई गिर भी गए हैं, उनके हाथ पैरों में भी चोट आ गई है। निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बाकी बंदे तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ जाके एक बार भी प्रशासन ने नहीं देखा कि वहाँ जाके कोई समस्या का सोल्यूशन हो, कुछ नहीं हुआ। और आगे हम इतना बुरा हाल हो रहा है कि मच्छर हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं बहुत सारी। तो मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो हम आंदोलन का वो करेंगे, रास्ता रोक देंगे। नहीं तो 5-6 गाँव जाते हैं, वहाँ से हम किसी को भी नहीं निकलने देंगे। फिर प्रशासन हमसे कुछ कहे, हमारी वो नहीं होगी। बयाना मोड़ पर ग्राम मनोहर सिंह का वार्ड नंबर 8, उसका मेन रास्ता खराब है, पानी भरा हुआ है, आए दिन बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाने में परेशानी होती है। पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 181 पे शिकायत कर दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम रोड जाम करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे, वोट डालने नहीं जाए कोई भी आदमी। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती है तो सारे औरतें और गाँव वाले आदमी हमारे साथ आए हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए शांतिपूर्वक तरीके से। आज एसडीएम साहब को ग्राम मनरूपरा के लोगों की जो समस्या है उसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया। मनरूपरा गांवों के लोगों की समस्या ये है कि उस गांव में लगभग उस रास्ते से 5 गांव के लोग निकलते हैं। उस रास्ते में जल भराव इतना भरा हुआ है कि आए दिन छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं चोटिल होते हुए नजर आती हैं, क्योंकि सुबह में टाइम होता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, चोटिल होते हैं, बीमारियां पनप रही हैं पानी भरने के कारण। लोगों में डेंगू की समस्या है, वायरस फैला हुआ है। तो ये समस्या उन्होंने कई प्रशासन अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमने गांव वालों के साथ मिलकर के मेरे अध्यक्षता में इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और चेताया है कि आपने अगर उस काम को संज्ञान में नहीं लिया जल्द से जल्द तो ये पूरा गांव कुशवाहा समाज के साथ मिलकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर कांवड़ियों का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी में समाज सेवी कान्हा शर्मा के नेतृत्व में राजराजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी पर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। कांवड़ यात्री गंगा मैया से गंगा जल लेकर आए और बाबू महाराज की जय के गगन भेदी जयकारे लगाए। गंगा जल को बाबू महाराज पर अर्पित किया गया। इस अवसर पर कुदिन्ना ग्राम पंचायत में बाबू महाराज का मेला आयोजित हुआ, जहां कांवड़ यात्री खिदरपुर होते हुए बाबू महाराज मंदिर पर पहुंचे और कांवड़ चढ़ाई। धौन पंचायत की युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाबू महाराज की प्रार्थना कर पंचायत की सुख समृद्धि की कामना की। कांवड़ियों के स्वागत सम्मान के लिए बाड़ी बस्ती से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। माला साफा पहनाकर तथा नाश्ता पानी, भोजन, जूते, चप्पल और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर दीक्षित, बोहरे कल्ला, खीदरपुर के पार्षद बनवारी लाल, पार्षद संगीत शर्मा, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, समाजसेवी कान्हा शर्मा, धनंजय शर्मा, मोहित शर्मा, कांग्रेस नेता आर्यन, समाजसेवी नवीन शर्मा आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। वॉलंटियर्स एवं हेल्प डेस्क कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में सोमवार को एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देशन में वॉलंटियर्स, विविध कार्मिक एवं हेल्प डेस्क कार्मिकों का एसआईआर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में एलएमटी नाहर सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। इस अभियान में प्रत्येक मतदाता का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर कार्य करेंगे एवं गणना प्रपत्र भरवाएंगे। बीएलओ के इस कार्य में सभी वॉलंटियर्स मतदाताओं को जागरूक करने एवं बीएलओ की मतदाताओं तक पहुंच में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा उक्त कार्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कोई भी समस्या आने पर उसका उचित समाधान करने का काम किया जाना है तथा उन्हें बताया जाना है कि क्या जरूरी कागजात तैयार रखने हैं। इस काम को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना है। बैठक में एएलएमटी राजेश कुमार शर्मा ने सभी को विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को गहनता से समझाया एवं इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप
कार्य करने की बात कही। प्रशिक्षण में चुनाव शाखा से विपुल कुमार गर्ग, शुभम गोयल, देवानंद महावर आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन